हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ मैथ्स, जहाँ पे हम लोग मैथ्स के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके ट्रिक्स, बेस्ट पॉसिबल अप्रोचेस एंड शॉर्टकट बताएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। विद दिस विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये आ गया था 2025 का फिफ्थ में सेकेंड शिफ्ट। क्वेश्चन दे रखा है, आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा है। इक्वेशन है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्विकली यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब सेक यूजुअली हमें पसंद नहीं है, हमें कॉस पसंद है, हम सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1/cos2 थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा सिंगल है और यहाँ पे 2 थीटा मतलब डबल एंगल है, तो हम इस डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला आई विल यूजुअली राइट इन ग्रीन। वी विल यूज cos2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो रिमेंबर, मैं फॉर्मूले सारे ग्रीन में लिखूंगा। अब इसे हम यूज करेंगे अपने इक्वेशन में। सो व्हाट वी गेट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos2 थीटा डिनोमिनेटर में है, सो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में चला गया और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू 1। अब बस यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। अब बस आपको एलसीएम लेना है, टर्म्स ट्रांसफर करना है। ये टर्म यहाँ पे आ गई, सो ये होगी tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होल डिवाइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम ये इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आरएचएस ले जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला, काम बहुत ईजी हो गया है बच्चों। tan स्क्वायर इंटू 1 tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, tan रेज टू 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म आर एच एस चली गई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इफ यू सी 1 1 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, इस tan स्क्वायर को हम एल एच एस ले आएंगे, सो यू गेट tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया 3 tan स्क्वायर, सो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे, tan रेज टू 4 को आरएचएस ले जाएंगे, नहीं करना है। यहीं पे हम tan स्क्वायर का कॉमन लेंगे, सो यू टेक tan स्क्वायर थीटा कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इज 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब वेन एवर देर आर टू ब्रैकेट्स एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो हम दोनों में से किसी को भी 0 इक्वेट करेंगे। सो व्हाट यू गेट इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 और 3 minus tan square theta is equal to 0, right? I continue on the next page. So क्या था अपना, tan square theta is equal to 0 और 3 minus tan square theta equal to 0। अब यहाँ पे tan square theta is equal to 0 कब होता है? tan की वैल्यू 0 होती है when it is 0। So ये हो गया tan square 0 और I will equate it tan square theta is equal to 3। इस 3 को I can write √3 का स्क्वायर। Why am I doing this? Because we are going to use tan square theta is equal to tan square pi by 3. So therefore we say theta is equal to n pi plus minus pi by 3. And इसका solution क्या आएगा? Theta is equal to n pi plus minus 0, which is theta is equal to n pi. So we get these two solutions. अब देखते हैं एक बार options कहाँ पे है. This is the answer. Understood? Alright, let's move on to the next question. Here is the second question. 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, ये आ गया था 2025 27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट। आपको अगेन थीटा की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगेन एंगल अलग अलग है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है। सारे को एक तो इस थीटा बाई 2 को थीटा में कन्वर्ट कीजिए या थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कीजिए। इट इज ऑलवेज बेटर कि लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अगेन एज आई सेड, फॉर्मूला मैं हमेशा ग्रीन में लिखूंगा, आपको अच्छे से याद आएगा। आई विल यूज 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा का तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, सो इनको हम यूज करेंगे एंड फाइनली अभी सॉल्यूशन येलो में आएगा। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, साइन थीटा को आई विल राइट 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव साइन थीटा बाई टू। ऑलराइट, टू टू गेट्स कैंसल्ड, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब अगेन कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। यू नेवर कैंसल वेरिएबल्स। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे आपका एक सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। आप वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं करेंगे, करेंगे कि हम लोग इसको एलएचएस ले आएंगे। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये पूरी टर्म एलएचएस चली आएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। नाउ आई विल टेक साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉमन, I left with 1 minus cos theta by 2 equal to 0. So again, दो brackets, उनका multiplication 0. So I can say sin square theta by 2 equal to 0 और 1 minus cos theta by 2 equal to 0. अब sin 0 कब होता है? 0 ही. So I can say sin square theta by 2 equal to sin square 0 और यहाँ पे हमें मिल गया है cos theta by 2 is equal to 1. अब cos 1 कब होता है? When angle is 0. So इस one को I can write cos 0, right? So you use general solution. So theta by 2 is equal to n pi और theta by 2 is equal to 2n pi plus minus 0. ये 2 यहाँ पे चला गया, ये 2 यहाँ पे चला गया, theta is equal to 2n pi और यहाँ पे you take theta is equal to 2 into 2, 4n pi. So where is the answer? It's in the option A. You're following me? Here is the third question. Again 2025 27 अप्रैल। एंड जैसे मैंने पहले बताया, क्वेश्चन आपने देखा, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आया देन प्ले द वीडियो। अब क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन स्क्वायर माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सोल्यूशंस। हम लोग इसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। ये है अपना साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन। हम सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 3 इंटू 2 6 होता है, तो इस माइनस वन को हम लिखेंगे माइनस 6 माइनस 1। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 3 साइन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे मिल गया साइन एक्स माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ गए साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस 1, 3 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अगेन एज ए से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो हम दोनों में से दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे एंड बीच में और आएगा। सो 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर आई गेट साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 और साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बिकॉज रिलेटिवली इजी है, बट फिर भी मैं बताता हूँ डिटेल में। साइन एक्स 2 कभी नहीं होगा बिकॉज साइन इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। उसकी रेंज इज ऑलवेज फ्रॉम -1 to 1। 1 के ऊपर चला नहीं गया, -1 के नीचे नहीं चला गया। सो ये तो हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज ये इम्पॉसिबल है। बराबर, ये इम्पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज मैं लिखूंगा डिटेल में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा साइन एक्स इक्वल टू 1/3। अब अगेन स्टुडंट बोलेंगे सर हे 1/3 पहिल्यांदा बघलो साइन मध्ये, आम्ही नेहमी साइन हाफ बघितलंय, 1/√2 बघितलंय, √3/2 बघितलंय। हमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं पूछा है, हमें केवल कितने बार आता है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है। तो कैसे करेंगे? एंड देखो यहाँ पे डोमेन क्या है, 0 to 5 है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 5 तक। ये हो गया एक साइकिल, दिस इज सेकेंड साइकिल, दिस इज थर्ड साइकिल का हाफ, बिकॉज वी हैव टू गो ओनली अप टू 5 सो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, राइट। हमें क्या पूछा है, साइन एक्स इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू कितनी बार। तो क्या करेंगे हम, दिस इज हाइएस्ट वैल्यू ऑफ साइन 1, दिस इज -1, दिस इज वेरी बेसिक, सबको आना ही है। अब साइन 1/3 मतलब यहाँ पे कहीं तो होगी 1/3 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नाउ विल सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को। टेक 1 2 3 4 5 6। सो दिस मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन,
81 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 रेस टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। अब यहाँ पे भी हमें क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू कितना है। अब ये बहुत ही टिपिकल आपको जेई के पीवाईक्यू में मिलेगा, वहाँ का ही पीवाईक्यू आपको सीईटी में भी दिख रहा है। थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला सीईटी की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोग कह सकते हैं कि जेई से इंस्पायर्ड है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 81 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रखेंगे, राइट, प्लस अब कॉस स्क्वायर, व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दिस कॉस स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इज इक्वल टू 30 वैसे ही। क्यों लिखा हमने ऐसे, बिकॉज यहाँ पे 81 रेस टू साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मुझे साइन स्क्वायर ही लाना है। अब व्हाट विल आई यूज, आई विल राइट फॉर्मूला इन ग्रीन। जैसे मैंने बोला हम लोग यूज करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस, 8 क्लास, ए रेस टू एम माइनस एन, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। ये हम कहाँ यूज करेंगे, इस टर्म में यूज करेंगे। तो व्हाट बिकम्स, द इक्वेशन बिकम्स 81 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो हम कुछ नहीं किया यहाँ पे वी विल यूज ए रेस टू एम माइनस ए रेस टू एन, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। सो इसको आई विल राइट 81 रेस टू 1 अपॉन 81 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 81 रेस टू साइन स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन गया है। फिर भी अगर आपको 81 रेस टू साइन स्क्वेअर पसंत नाही आहे दिखणे आवडत नसेल बघायला, तर त्याला टी पुट करूयात आपण। आता हे काय तयार झालं, टी प्लस 81/t इक्वल टू 30। मैं बीच बीच में मराठी भी यूज करूंगा। सो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 81 होल डिवाइड बाई टी, ये होल डिवाइड बाई टी आर एच एस चला गया 30t, ये 30 यहाँ पे ले आइए, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0। अब अगेन क्वाड्रेटिक आहे, 9th क्लासमध्ये शिकलो आपण मिडल टर्म स्प्लिट करायचा। अब ये मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी, टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इक्वल टू 0। सो ये हो गया, टी कॉमन लीजिए, टी माइनस 27, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, टी माइनस 27 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो यू गेट टी माइनस 3, टी माइनस 27 इक्वल टू 0। अब टी क्या था अपना, व्हाट इज टी, टी इज 81 रेज टू साइन स्क्वायर, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हो गया 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 और 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 27। क्या किया मैंने, t इक्वल टू 3 किया और t इक्वल टू 27 किया। थोड़े स्टेप्स में स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स हाउ यू गेन स्पीड। स्पीड से सॉल्व करना सीईटी में मतलब फास्ट लिखना नहीं है, स्पीड से सॉल्व करना मतलब छोटे छोटे स्टेप्स जो है उनको स्किप कर, राइट। सो जैसे मैं अभी धीरे धीरे आपको इसकी आदत दिलवाएंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स हमें स्किप कर रहे हैं। सो ये हो गया अभी 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, तो इस 81 को आई कैन राइट 3 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे इस 81 को अगेन आई विल राइट 3 रेज टू 4। अब ये 3 रेज टू 4 ही क्यों लिखना है, बिकॉज 81 भी 3 की पावर है, 27 भी 3 की पावर है, तो 27 को आई विल राइट 3 रेज टू 3। अब ये 3 जो है इस 3 को 3 रेज टू 1 लिखेंगे, दोनों जगह बेस सेम है, वी विल इक्वेट द पावर्स। सो देयरफॉर आई कैन से 4 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ पे आई कैन से 4 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसकी पावर है 3। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। सो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2 और यहाँ पे हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 और माइनस √3/2। अब हमें क्वेश्चन क्या देखा है, दिया है, हमें पूछा है एक्स इज फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा बिकॉज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभी हम लोग कौन सा एंगल देखेंगे, केवल पॉजिटिव, हाफ और √3/2। साइन हाफ कब होता है 30 डिग्री, √3/2 कब होता है 60 डिग्री। सो 30 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ पे है, 30 डिग्री 60 डिग्री, राइट। आई होप यू आर फॉलोइंग मी, और थोड़ा बहुत तो अभी आपको कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए कि क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं। Here comes fifth question 2025 22nd 26 अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए tan दिया है, cot दिया है। अगर हमें tan इक्वल टू tan दिया होता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे इजीली, cot इक्वल टू cot दिया होता तो भी हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे दिया है tan इक्वल टू cot। तो करेंगे क्या हम, ऑफकोर्स घबराना तो नहीं है, हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि इस cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो LHS का tan जो है वो वैसे ही रहेगा, tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू
RHS का जो कॉट है उसे हम लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा इज पाई साइन थीटा, है ना। तो वट एवर रिटर्न कॉट थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा। अब दोनों जगह tan है तो दोनों के एंगल्स हम लोग इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा इसका, देखिए पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस पाई साइन थीटा। You bring this pi sin theta to the LHS. What you get is pi sin theta plus pi cos theta is equal to pi/2. तीनों जगह पाई है, हर एक जगह पाई है, पाई 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 कैंसिल किया। What you get is sin theta plus cos theta is equal to 1/2. अब क्वेश्चन में पूछा है sin π/4 प्लस थीटा। ट्रिकी क्वेश्चन है, मस्त है, इंटरेस्टिंग है, भारी क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ यू रिमेंबर आई विल राइट फॉर्मूले इन ग्रीन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 तरीके। एक फॉर्मूला है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दूसरा फॉर्मूला कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तीसरा फॉर्मूला tan एक्स इक्वल टू tan थीटा, फोर्थ फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिफ्थ जो अप्रोच है, इफ यू रिमेंबर, फिफ्थ अप्रोच है अगर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू c है तो हम क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये वाला एक फिफ्थ अप्रोच है, हम लोग ये अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे, राइट। सो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे येलो में और फॉर्मूला आएगा ग्रीन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय ए स्क्वायर मतलब साइन का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो ये जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लाइन, तो ये हो गया 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ये जो 2 है 2 वैसे ही रखेंगे 2√2 हो जाएगा। अब ये जो 1/√2 है इसको आई कैन राइट cos 45, इसको आई कैन राइट sin 45। सो cos π/4 sin थीटा प्लस sin π/4 cos थीटा, इसको वैसे ही रखिए। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, sin π/4 प्लस थीटा पूछा है, यह आ गया sin a cos b प्लस cos a sin b, right? So what is sin a cos b plus cos a sin b? Sin a plus b. And how much is this equal to? 1/2√2. This is the answer. So I hope you're following me. Here comes next question. Sixth question है, अब ये I will call this as bonus question, बहुत ही easy है, मुझे तो लगता है पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोला उन्होंने, साइन थीटा माइनस आता है, फिर भी हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, कोई नहीं। साइन नेगेटिव है, साइन इज नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, या तो थर्ड या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे tan है पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव मतलब या तो फर्स्ट या तो थर्ड। नाउ टेल मी, दोनों करना है मुझे, दोनों मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, थर्ड एंगल। सो सिंपल, आपको थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल हमें ढूंढना है। 5/6 नहीं, 5/6 नहीं, 11/6 नहीं, 7/6 इज द आंसर। ये तो आई वुड से 30 सेकेंड्स के अंडर सॉल्व होना चाहिए। एंड दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिमिलर है। अब एज ए सेड कि सीईटी के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्यों? लुक एट दिस क्वेश्चन, 0 to 3 पाई में कितने नंबर ऑफ एक्स है और एक क्वाड्रेटिक दिया है। अब सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, कौन सा वाला, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक दिया है, 0 to 5 पाई में कितने सॉल्यूशन है। सो सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे, सो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि सीईटी के क्वेश्चंस थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है, तो आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से और शॉर्टकट तरीके में सॉल्व करने आना चाहिए। अब ये देखिए, इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे हम अभी। 2 साइन स्क्वायर, यहीं पे हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू -3 -6, सो -6 और यहाँ पे तो +5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, +6 sin x माइनस साइन एक्स -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग 2 sin x कॉमन लेंगे, ये हो गया sin x +3, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हो गया sin x +3 इक्वल टू 0। सो यू गेट 2 sin x -1 एंड sin x +3 इज इक्वल टू 0। सो आई ऑलवेज से, अगर दो ब्रैकेट का इक्वल टू 0 है तो आपको दोनों ब्रैकेट को 0 को इक्वेट करना। सो ये हो गया 2 sin x -1 इक्वल टू 0 और sin x +3 इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली आई विल राइट sin x इज इक्वल टू हाफ और sin x इज इक्वल टू -3।
अब सेम स्टोरी हमें केवल 0 to 3 पाई में पूछा है, तो हम लोग साइन का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे केवल 3 पाई। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। अब हाफ कहाँ पे होगा? दिस इज 1, दिस इज -1, यहाँ पे कहीं तो हाफ होगा। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 जगह। सो दैट्स माय आंसर, 4 एट द नंबर इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? So these are the 7 questions. Alright, so that was the end of the lecture. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू। Aim for the best.